दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जो के पैदल रास्ता तय कर कर केदारनाथ मंदिर पहुंचता है और उस टाइम केदारनाथ के कपाट बंद होने का वक्त आ जाता है। फिर उस साधु के साथ ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब केदारनाथ कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे फिर उसमें जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। प्रिय भक्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुलता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक चमत्कार के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने इस चमत्कारों के बारे में ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। केदारनाथ में हर वर्ष में अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड़े बड़े साधु भी होते हैं जो वहाँ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं। कई वर्षों तक पहाड़ों में जाकर महादेव की तपस्या करते हैं ताकि उनको महादेव के दर्शनों का लाभ मिल सके। और ये इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचता है और पुजारी जी से बोलता है, क्या मुझे यहाँ पर रुकने की इजाजत है। पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुले रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात को रुकने की क्या दिन में दर्शन की किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ी परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस बार मैं केदारनाथ जी के दर्शन कर कर ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कारों को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार था कि उसने ये तक नहीं सोचा कि केदारनाथ एक बहुत ही ठंडी जगह है और हर वर्ष यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहाँ रहने तो दूर की बात, सांस लेना भी आसान नहीं होता। साधु केदारनाथ के बंद होने से पहले अंदर छुप जाता है और मंदिर 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है। सभी भक्त केदारनाथ की यात्रा कर कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। केदारनाथ में सिर्फ वही साधु बचता है, क्योंकि वहाँ रहना बर्फबारी में संभव नहीं। साधु सोचता है कि मंदिर में जलने वाला ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। ये सच जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरा केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। यह सोचकर केदारनाथ मंदिर के बीच साधु के 10 दिन पूरे हो जाते हैं। अब उसके पास सारे फल और खाने का सामान सभी खत्म हो चुका था। कुछ दिन वह कैसे न कैसे भूख सहन कर लेता है। अब उसे भूख भी सहन होना बंद हो जाती है और भूख से बिलकते बिलकते चमत्कार के इंतजार में सो जाता है और उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे। वह सोचता है कि यह कहां से आए और भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है कि आप सच में हो और झूमने लगता है। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और वह रोज सुबह उठता है और उसके खाने के लिए कुछ न कुछ रखा मिलता है, जिसे साधु को संभव सा लगता है, परंतु तो थी ये सच्ची घटना। एक दिन वह देखता है कि केदारनाथ में जलने वाला दीपक का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा, पर जब वह अगले दिन सोकर उठता है तो दिए में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच में है या फिर कोई सपना। और ऐसे करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं और साधु को विश्वास हो जाता है केदारनाथ के चमत्कार पर। साधु हमेशा के लिए वहीं बसना चाहता है, केदारनाथ के चरणों में। जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताता जा रहा था। उसको पता था कि केदारनाथ मेरे
अंदर बस चुका है, अब उनको उनसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। केदारनाथ के कपाट 6 महीने के बाद खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ में बैठ उस 6 महीनों के बारे में सोचने लगा कि उसने कितने चमत्कारों को यहाँ पर देखा। उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़कती ठंड में भी उनका बाल भी बांका ना होना, उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म ना होना, ये सब उसकी सोच से भी दूर था। और वह केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा कि भगवान शंकर ने उनको एक नया जीवन दिया। यह सोचते सोचते साधु अचानक बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन सुबह हो जाती है तो पुजारी जी 6 महीने बाद केदारनाथ के कपाट फिर खोलते हैं और वह देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि वही साधु है जिसको केदारनाथ के मंदिर में एक रात गुजारनी थी। और ये देखने के लिए कि साधु ने मंदिर में कुछ चुराया तो नहीं और इतने महीने तक वह यहाँ कैसे रहा, ये जब देखने के लिए केदारनाथ के सीसीटीवी कैमरे देखे गए। ये सब देखकर सभी की आंखें चौकन्नी ही रह गई। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसको रोज फल मिलना, ठंड ना लगना, ये सब कैद हो चुका था। दिए का इतने समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों के अपने आंखों पर यकीन ना हो पाया और सब साधु के पैर पकड़ने लगे कि वह धन्य है कि केदारनाथ चमत्कारों को इतने करीब से महसूस किया और देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।